शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की बीते दिनों गोली मार करके हत्या कर दी। हमारे साथ वो व्यक्ति है, वो शख्स है जो कि आखिरी बार चंद्रनाथ रथ से फ़ोन पर पे बात कर रहे थे और उसी वक्त जो है वो चंद्रनाथ रथ को गोलियां बरसाई गई थी। शंकर जी, आप ही जो है वो आखिरी बार उनसे बात कर रहे थे, आपको क्या क्या बात हो रही थी उस बारे में और क्या कुछ सुनाई? देखिए, मैं तब ई कॉन्वोकेशन सेंटर से मैं जा रहा था हमारे हॉस्टल की तरफ, और उसी दौरान मैं शायद उल्टाडांगा के आसपास ही था, तो उनका फ़ोन आया। फ़ोन से हम लोग जो रूटीन जो बात हम लोग करते रहते हैं कि 8 तारीख आज का प्रोग्राम, 9th को शपथ का प्रोग्राम, तो उसमें किस तरह से तैयारी किया जा रहा है, और हमारे नए एमएलए बहुत आया है 3 टाइम्स, तो इसीलिए उन लोगों को कम्युनिकेट करना, मैसेज देना, उनको जगह रखने, जहाँ उन लोग रहेंगे उसका जगह तैयार करना, उसका ट्रांसपोर्ट और कैसे शेड्यूल बनेगा, कब आना पड़ेगा, ये सब डिटेल्स हम लोग ने बात कर रहा था। लॉन्ग कन्वर्सेशन हो रहा था, बीच में उनका आवाज़ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने फ़ोन पे 2-3 आदमी का फेंट जो आवाज़ है, और वो थोड़ा एक्साइटेड, या मुझे सही तरीके से समझ में नहीं आया, लेकिन 2-3 आदमी का बात सुनाई दे रहा था। फिर मैंने सोचा, नहीं वो समझ में नहीं आया, लेकिन वो बंगाली में बात कर रहा था, लेकिन वो भी मेरा सुनने वाला जैसा नहीं लगा, शायद कोई घबराहट जैसी आवाज़। हाँ, वो आवाज़ आ रहा था। तो फिर मैंने फ़ोन एंड करके, मैंने कॉल एंड करके मैंने उनको मैसेज किया कि उनका तबीयत ख़राब हो गया है क्या, मैंने यही सोचा था। फिर कोई उत्तर नहीं आया, फिर मैंने फ़ोन किया, रिसीव नहीं किया, फिर मैंने फ़ोन किया, तो एक आदमी ने बोला कि सर को ऐसे शूट कर दिया। तो मैंने सुन के तो स्टांट हो गया। मैंने बोला कहाँ है ये? मध्यम ग्राम में हुआ है। मैंने बोला ठीक है, आप हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने हमारा गाड़ी को उल्टाडांगा से मध्यमग्राम की तरफ लेके स्टार्ट किया जाना, और मैंने उसी दौरान शुभेंदुदा, सुमिकदा, हमारे सेंट्रल लीडर्स को मैंने फ़ोन करके इंसिडेंट में बताया, और मैंने कोशिश किया ज़ोरों से कि जल्दी से जल्दी उधर पहुंच जाए। मैंने सोचा कि वो अब तब तक ज़िंदा है, तो मैंने जाके देखा वो उसका प्राण नहीं था, और उनके साथ उनका ड्राइवर का भी हालत गंभीर था, तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो दादा, जब आप फ़ोन पे थे, जब गोली मारी गई, कितने राउंड? एक भी साउंड नहीं आया, एक भी साउंड नहीं आया। ये मैं शायद कोई मॉडर्न आर्म्स होगा, या उसमें ऐसा, हाँ ग्लॉच जैसा है। तो वो मैंने जाके देखा, जो विंडो शीट में 3 होल हुआ, उसी होल से उनको शॉट मारा गया, और उनका इधर 3 ऐसे शॉट है। एकदम प्रोफेशनल किलर विथ मॉडर्न आर्म्स यूज़ किया गया इसमें। तो दादा, अगर आप कितने बजे की ये घटना है और आखिरी शब्द आपके कानों में उनके क्या पड़े? ये मेरे हिसाब में 10:10 में ये हुआ है, और लास्ट मैं उनको दादा को बारे में बात कर रहा था कि हाँ, उनको क्या क्या बोलना है, और क्या उनको कोई विषय उनका मत रहता है, तो वो मेरे को सुनना था। तो यही लास्ट मेरे को याद आ रहा है, यही बात चल रहा था शुभेंदुदा के साथ बात करने के लिए। यही बारे में, और बाकी तैयारियों के बारे में? हाँ, पूरा तैयारी के बारे में ये हम लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा था। तो ये कितना बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी के लिए या देखिए, हम जो पहले बार 2021 में 2 मई जब हम लोग जीते थे, उसके बाद से हम लोगों के साथ चंद्र का एक बहुत अच्छा रिश्ता था, और मैं ऑपोजिशन चीफ व्हिप के होने के नाते उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन ज़्यादा होता रहता था। और वो ही इज़ अ मल्टीटास्कर, बहुत काम एक साथ में कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हर टाइम एक साथ में रहने का कारण हम लोगों में दोस्ती जैसा था, तो बहुत बड़ी जो मैंने लॉस बहुत बुरा। ठीक है दादा, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब वो आखिरी गोली चली होगी, आपसे उस वक्त बात कर रहे थे शुभेंदुदा के बारे में, 1 सेकंड में दादा मैं आ रहा हूँ लाइव पे।
से आप जो है वो बीजेपी के को प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, तो क्या इस मेहनत को भी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो देखेगी और आपको किसी तरीके का इनाम इस काम का दिया जाएगा, एक बड़ी पोस्ट मंत्रिमंडल में जगह दे करके? देखिए, एक पार्टी की कार्यकर्ता कोई पोस्ट के लिए नहीं काम करता है, वो उनका आइडियोलॉजी के लिए काम करता है। हम लोग जैसे मेरे जैसा पार्टी का कार्यकर्ता, वो पार्टी क्या देगा वो पार्टी का सोच है। हमारा काम है पार्टी ने जो बोला है उसको एग्जीक्यूट करना। किसी सोच लेके किसी पोस्ट को सामने रखते हुए पार्टी करना कोई पार्टी का कार्यकर्ता का धर्म नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसी तरह से काम करते हैं, पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसी में काम करता है। हमारे ऊपर भी लीडर है, आज जितने दूर आए हैं वो तो लीडर लोगों ने बना है। मैंने तो जाके कुछ नहीं बोला कि ये देना पड़ेगा। दादा, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए तैयार है? पार्टी जानता है कैपेबल कितना हूँ मैं, वो सोचता है, तो वही तो उनका साथ है। मैंने सेकेंड टाइम एमएलए बना, 66% वोट मुझे मिला। मैं पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी 2 टाइम्स में हूँ। तो ये सब तो पार्टी ने बनाया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मेरा काम है काम करना, वो काम मैं करता हूँ और उसके बाद जो सोच है वो पार्टी का लीडरशिप को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए।